ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. सोमनाथ भारती रातों रात में उन्होंने खिड़की राइड कर दिया. वो बहुत बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया. लेकिन मैं ये बात बोल रहा है, आप मानेगा या नहीं मानेगा मुझे मालूम नहीं है. आम आदमी पार्टी को पहली बार जो धक्का मिला है ये बिकॉज ऑफ सोमनाथ भारती. आम आदमी पार्टी पक्का आम आदमी लोग का पार्टी था, लेकिन आम आदमी पार्टी को पागल पार्टी बना दिया उन्होंने. आप एक बात सही कह रहे हैं कि हमें मीडिया परसेप्शन में और पब्लिक के परसेप्शन में पहला धक्का उसी एपिसोड से लगा. लेकिन वो इशू क्या था, आज भी मैं चाहता हूँ, वो इशू वो था जिसमें वहाँ का आम आदमी, खिड़की जगह का आम आदमी आके कह रहा था हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, हमारे यहाँ ड्रग रैकेटिंग हो रहा है, आप कुछ कीजिए. अगर आपकी यहाँ कॉलोनी में, बेंगलोर में आधी रात को 12 बजे लोग अपने काउंसलर के पास जाएं, कहें प्रॉब्लम है तुम उठो, और वो काउंसलर अपना आंख मुंह खोल के और कहे कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, बताइए क्या प्रॉब्लम. वो काउंसलर मॉरल पोलिसिंग भी कर सकता है. वो काउंसलर ने फिर उसने क्या किया, उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस को कहा आप प्लीज, मैं जा रहा हूं यहाँ पे, आप प्लीज आइए. बाद में महिला पुलिस कहा कि महिलाएं यहाँ पे हैं, महिला पुलिस को फोन किया कि महिला पुलिस को यहाँ आना चाहिए. बाकी चीजें उसका जुडिशियल इंक्वायरी नहीं आया, पुलिस नहीं आया, पुलिस ने ना कर दिया आने से, और वो बार बार उसकी फिल्म में आ रहा है. कुछ आए और पुलिस के एसीपी ने, उन्होंने कहा कि पुलिस का डीसीपी आए. योगेंद्र यादव जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर एक नेता, एक मंत्री पुलिस को फोन करेगा तुरंत आना चाहिए, पुलिस नहीं आएगा, ये फिर आप कैसे नेता बन सकता है? वही मैं यही कह रहा हूँ, कर्नाटका और दिल्ली में यही अंतर है. आप अच्छी बात है आपने कहा, बहुत बढ़िया बात आपने बोली. दिल्ली, कर्नाटका में कोई मिनिस्टर कहे पुलिस ना आए असंभव है, क्योंकि कर्नाटका की पुलिस कर्नाटका सरकार के अंडर काम करती है. दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर काम नहीं करती. यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेंगलोर के लोगों को. यही प्रॉब्लम है दिल्ली की. इसीलिए हमने कहा कि लेकिन सहयोग से काम करना है ना सर. वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी. कांग्रेस हमारी सरकार को परेशान करना चाहती थी, और इसलिए हमने कहा, वो बार बार, ये तो रिकॉर्डिंग में है, मिनिस्टर कह रहा है प्लीज यहाँ पे आइए, आप डीसीपी साहब आप आइए, उठ के प्लीज आइए, और वो कह रहे हैं नहीं आएंगे. ऐसा संभव है? कभी कर्नाटका में ऐसा हो सकता है? दिल्ली में ये हुआ. इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर को प्रोटेस्ट करना पड़ा कि कैसे हो सकता है. ओके, यही सोमनाथ भारती का जो स्टेप है, ये विरोध करके मधु भंडारी फाउंडर मेंबर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया. आपने बोला कौन कौन नायक चले गया, आप बोलिए, मैंने आपको लिस्ट दे रहा है. मधु भादुड़ी हमारे यहाँ के जो फिर 700 लोगों की काउंसिल थी उसके एक मेंबर हैं. हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नहीं थी, उन्होंने दिया. मुझे वैसे बहुत अच्छी चीज लग रही है कि सारे प्रोग्राम में हम 7 महीने पुरानी चीजें डिस्कस कर रहे हैं. मैं समझता था न्यूज में कुछ न्यू तो होना चाहिए. व्हाट अबाउट अश्विनी उपाध्याय? अश्विनी उपाध्याय हमारी किसी कमेटी के कोई मेंबर नहीं है. वो सेल्फ स्टाइल्ड लीडर हैं. उनका हमारी पार्टी के निर्णय की प्रक्रिया में कोई हिस्सा नहीं है. व्हाट अबाउट विनोद बिन्नी? विनोद बिन्नी तो एमएलए थे, उसकी तो सारी दुनिया को किस्सा पता है. उसमें क्या बात है? नहीं, उन्होंने बोला अरविंद केजरीवाल एक डिक्टेटर है. उन्होंने तो बोला था ना, उस पर बात हुई थी, पूरे देश ने देखा था. उसमें कोई नई बात क्या है? हमने उसका जवाब दिया था, और कारण स्पष्ट था. वो मिनिस्टर बनना चाहते थे, मिनिस्टर नहीं बन पाए. अब 28 में से एक आधा आदमी तो ऐसे चरित्र का हो जाता है ना. बाकी 27 को देखिए, बीजेपी ने कितना पैसा देने की कोशिश की, वो 27 लोग छोड़ के नहीं गए, इसलिए उनको डिसॉल्व करनी पड़ रही है बीजेपी को. बीजेपी ने सोचा था, या ऑपरेशन कमल हुआ था ना आपके कर्नाटका में, बीजेपी ने ऑपरेशन कमल करने की कोशिश की दिल्ली में. आम आदमी पार्टी का एमएलए गया नहीं उनके साथ. आपको सलाम करना चाहिए. पहली बार देश में हुआ, करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे थे, लोग गए नहीं छोड़ के पार्टी को. ओके, सो अभी आम आदमी पार्टी का माहौल बहुत ठीक है. अभी लोग को मालूम हो गया है, अरे कुछ न कुछ गलत किया है लोग ने, लेकिन फिर भी अच्छा लोग मतलब अरविंद केजरीवाल, अच्छा लोग मतलब आम आदमी पार्टी का लोग है, ऐसे मान रहे हैं लोग. सिर्फ दिल्ली में बदला है, बाकी पूरे देश में माहौल अभी बदला नहीं है.
दिल्ली में बदला है क्योंकि दिल्ली में लोगों ने सीधा अनुभव किया था हमारी सरकार को। बाकी सब जगह लोग हमें मीडिया की इमेज से देखते हैं, दिल्ली के लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस से। अब ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो 400 क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का लोग खड़ा हुआ था। ओके, उनको कम से कम 432 कैंडिडेट्स, 1.13 करोड़ वोट, 2.05% ऑफ वोटिंग। आपने ठीक बोला, दिल्ली में आपका जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन देश में नहीं है। आपको याद है बीजेपी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था उसको कितने सीट आए थे? बीएसपी ने जब पहला चुनाव लड़ा था कितने, मैं तो इतिहासकार हूं, मुझे चीजें याद रहती हैं, कितने आए थे? देश में पिछले 40 साल में केवल 2 सक्सेसफुल नेशनल पार्टीज हुई हैं नई, बाकी सब पुरानी पार्टीज हैं। सही है। वो दोनों पार्टीज का पहला इलेक्शन कैसा था? बीजेपी को 2 सीट आया, 2 था, सीट, बीएसपी को 3 सीट आया था, आम आदमी पार्टी को 4 सीट आया है। पहला चुनाव तो हमेशा ही ऐसा होता है, बोहनी है, जैसा हमने सोचा था उससे थोड़ा कम रहा, लेकिन शुरुआत है। पहले चुनाव में आप क्यों जाते हैं? पहले चुनाव में इसलिए जाते हैं लोग आपका नाम पहचान सकें। आम आदमी पार्टी को नेम रिकॉग्निशन हुआ, पूरे देश में हमारा संगठन फैला और हमारे पास एक बुनियाद बनी है बेहतर राजनीति करने की। मैं तो इसको दीर्घकालिक काम देखता हूं। ओके, मेरा लास्ट 3 क्वेश्चंस है। आप लोग को कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, कांग्रेस लोग के ऊपर ही आप लोग बात किया। चलिए, एक आदमी बोल रहा है, अरे मैंने राहुल गांधी से खिलाफ मैंने लड़ूंगा मैंने। एक आदमी और एक बात बोलेगा, उन्होंने कवन में, कविता में उन्होंने मोदी को प्रेज करेगा और वो भी आम आदमी पार्टी का नायक है। छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अभी ये पूरा लोग बोल रहा है आम आदमी पार्टी को आप सपोर्ट दे सकता है, आपको हाथ पकड़ सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी लोग है ना जो सपोर्ट दे सकता है उनके ऊपर ही बात करते हैं, उनके ऊपर ही भोगते हैं। वो लोग के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। आपने तो मेरी बात मान ली जो मैंने खुद कहा था। आपने पहले मुझसे पूछा था ना कांग्रेस का आपने सपोर्ट लिया, और मैंने कहा हमने तो कांग्रेस की कोई बात नहीं मानी। अब आप स्वयं आपने बात मेरी मान ली कि सचमुच हमने कांग्रेस का कुछ नहीं माना। कांग्रेस जो कुछ चाहती थी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने कांग्रेस से समझौता नहीं किया था, हमने कांग्रेस से कोएलिशन नहीं किया था, गठबंधन नहीं किया था। हमने अपनी शर्त के ऊपर अपनी सरकार बनाई थी, कहा था हम अपना काम करेंगे जिसके लिए हम जनता के प्रति जवाब देते, हम कांग्रेस के प्रति जवाब दे थोड़ी थे। और हम आज भी कहते हैं हमारा ना कांग्रेस से गठबंधन था, ना है, ना होगा, कोई सवाल ही नहीं होता करने। ओके, मेरा सेकंड प्रश्न है, कर्नाटक में आम आदमी का लीडर कौन है? मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। आम आदमी पार्टी इधर बहुत अच्छा माहौल है, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट रवि कृष्णा रेड्डी और दूसरे का नाम हमें याद नहीं आएगा। किसी से किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर सकता है और रवि कृष्णा रेड्डी है, किसी से ऊपर लड़ सकता है और रवि कृष्णा रेड्डी है, और दूसरा नहीं है। आपको हमारे एक साथी का नाम याद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल क्या हुआ है कि जब नया नेतृत्व उभरता है तो हमेशा यही कहते हैं हमें नाम नहीं पता। जिनका नाम पता है उनका नाम कैसे पता है? इसलिए कि वो एक महत्वपूर्ण राजनीति में आ जाते हैं, फिर हमें उनका नाम पता लग जाता है। आम आदमी पार्टी कर्नाटका के पास भी बहुत चेहरे हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया है। कल को इलेक्शन में ऊंचे आ जाएंगे, आप उन्हें पर्सनैलिटी कहना शुरू कर देंगे, आप उन्हें वीआईपी, जैसे मेरे को जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता लोग कहने, मैं कैसा राष्ट्रीय नेता हूं? तो जो बात कह देते हैं वो बात चल जाती है। आम आदमी पार्टी के पास मुझे गर्व है ये कहने में कि कर्नाटका में इतने अच्छे लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के काम किया है। अब इस दुनिया में अच्छे को बड़ा आदमी नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ी देर में मानना शुरू कर। यस, यू आर ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। एक एक बात करने के टाइम पे मैंने सूक्ष्म तरह से मैंने देख रहा था। आप ठीक ठाक बोला, अगर ये गलत है गलत है, ये सही है ये सही है। मैंने एक प्रश्न पूछ रहा है, मैंने आम आदमी पार्टी का नेता से ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, क्योंकि मैं आपका फैन हूं। राजकीय विश्लेषक को मैंने एक ये प्रश्न पूछना चाहता है, मोदी का सरकार कैसे है और कैसे चल रहा है? आपकी अवधारणा में एक दोष है, आपको सत्य और राजनीति में विरोधाभास नजर आता है। मुझे कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। अगर मेरी राजनीति गंभीर है तो मुझे तो सत्य बोलना ही होगा। मोदी जी की सरकार एक बहुत मजबूत
बहुमत लेके देश में आई है, उसकी जनता में लोकप्रियता कुछ चीज़ों के कारण बेहतर हुई है, पहले से बेटर हुई है। कुछ चीज़ों के बारे में लोगों के मन में संदेह बनना शुरू हुआ है। फॉरेन पॉलिसी पे कुल मिला के लोगों ने उनका समर्थन किया है। ब्लैक मनी के सवाल पे लोगों के मन में प्रश्न बना है कि ये तो वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही थी। उनके स्वच्छ भारत के अभियान को भारत ने स्वीकार किया है, उसको अच्छा बताया है, लेकिन ईमानदार ऑफिसर्स के साथ उनकी सरकार जो व्यवहार कर रही है उसके बारे में प्रश्न बना है। उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कुछ बिजनेसमैन ने पसंद किया है। एनवायरनमेंट के ऊपर जो वो कर रहे हैं उसको देश का हर एनवायरमेंटलिस्ट उससे परेशान है, उससे चिंतित है। अभी शुरुआत है, सरकार का हनीमून पीरियड है, हनीमून अच्छा बीतना ही चाहिए, अच्छी बात है। ये हनीमून पीरियड है और आगे नहीं चलेगा उनका कमाल। मैं नहीं कह रहा, मैं अच्छा काम करेंगे तो चलेगा, और हमारा विपक्ष के नाते धर्म क्या है, अगर वो अच्छा काम करें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। वो सियाचिन गए, कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया कि ये तो राजनीतिक खेल है। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात है, प्रधानमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए अच्छा काम करने के लिए। तो इधर उधर कहाँ प्रतिभाशाली है, मोदी जी ने आके बात कर रहा है। अगर कल हमारा योगेंद्र यादव जी को बुला के हमें आपका सहायता चाहिए, आप गाइड कर सकता है, अगर उन्होंने पूछ लिया आपका राय क्या है, तो मैं कहूँगा कि आपका और मेरा भारत का सपना बुनियादी रूप से भिन्न है। उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है और मेरा जो आइडिया ऑफ इंडिया है बिल्कुल अलग अलग सपने हैं। मेरा आइडिया ऑफ इंडिया वो है जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, जो डाइवर्सिटी का सम्मान करता है, देश की विविधता का सम्मान करता है। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी की डोमिनेंस नहीं चल सकती इस देश में। मोदी जी ने जो किया, मोदी जी जिसके लिए प्रतिबद्ध हैं, वो मेरा भारत नहीं है, वो मेरा भारत का सपना नहीं है, मैं उसके साथ बिल्कुल जा ही नहीं सकता। यस सर, थैंक यू वेरी मच योगेंद्र यादव जी, आपने बहुत सारे बात किया। और एक बात बोल रहा है, मेरा हिंदी बहुत पुअर है। अरे नहीं, इतनी सुंदर हिंदी, मैं तो कन्नड़ बिल्कुल नहीं बोल पाया, हालांकि कन्नड़ का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। यू आर अनंत मूर्ति मेरे हीरो रहे हैं, डी.आर. नागराज और यहाँ की पूरी प्रतिभा। तो कर्नाटका से तो मैंने बहुत सीखा है, मैं बोल नहीं पा रहा, मेरे को इसकी दुख है। थैंक यू सो मच। ಸೊ ಇದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಾತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ದಿನಗಳು. ನಿಜ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಂದಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದಮ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ಜಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ. ಇವರ ಚರ್ಚೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇಂಡಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೀ, ದ ಒರಿಜಿನಲ್.